विपुलम किम अस्ति, इसका हिंदी क्या हुआ? विपुल या ये विपुलम मतलब होता है विस्तृत, क्या है, विस्तृत क्या है, इसका हिंदी क्या हुआ? विस्तृत क्या है। तो विस्तृत क्या है इसका मतलब समझिए, विस्तृत क्या है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृतम या संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्यम। ठीक है, विपुलम किम अस्ति, विस्तृत या विस्तृत क्या है, तो क्या है? संस्कृत साहित्यम। संस्कृत साहित्यम जो है ये विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपुलम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम, साहित्यम यानी कि संस्कृत साहित्य को किसने सजाया? होगा क्या? दिखाई नहीं दे रहा है सर। दिखाई थोड़ा सा नहीं दे वेट रहा है कीजिए, सर। दिखाई देने, थोड़ा सा वीडियो वेट फंस कीजिए, रहा है थोड़ा सर। सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, दिखाई दे देगा। चलिए अब आ गया, अब सबको दिखाई दे रहा है? अब वीडियो दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये तो पंखे स्टार्ट कर देते हैं काजल, तुम क्या, तुम माइक ऑन करके बोल रही है। विपुलम किम अस्ति, तो संस्कृत साहित्यम यानी कि विस्तृत कौन है या क्या है? ठीक है, विस्तृत क्या है, तो विस्तृत क्या है मेरा? संस्कृत साहित्यम। ठीक है, विपुलम संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम यानी कि विस्तृत संस्कृत साहित्य को किसने सजाया, तो किसने सजाया? कवि भी, ठीक है, शास्त्रकारे चौ यानी कि कवियों और शास्त्रियों ने संस्कृत, विस्तृत संस्कृत को सजाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्या नाम रचने संरक्षणे च का दंतावधान, ठीक है, दंतावधान। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ काव्य नाम रचने, काव्य के रचना में, काव्य के रचना में, ठीक है, काव्य नाम रचने संरक्षणे च
यानी कि काव्य के रचना और संरक्षण में, ठीक है, का दंतवादन, यानी कि कौन जो है दंतावधान है, दंतावधान है, कौन दंतावधान है, तो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रो अपी, यानी कि स्त्री भी है, स्त्री भी साथ साथ है, स्त्रो अपी, स्त्री भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग नंबर में, गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचत, ठीक है। गंगा देवी किम काव्यम और रचत, गंगा देवी ने कौन से काव्य की रचना की थी, तो कौन से काव्य की रचना की थी गंगा देवी ने, गंगा देवी ने की थी मधुरा विजयम, मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी गंगा देवी ने, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। तो गंगा देवी किम महाकाव्य, देखिए शुरू से पढ़ देते हैं भगवान। विपुलम किम अस्ति, यानी कि विस्तरित क्या है, तो विस्तरित क्या है, संस्कृत साहित्यम जो है वो विस्तरित है, ठीक है। विपुलम संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम, यानी कि विस्तृत संस्कृत और साहित्य को किसने सजाया, कवि भी शास्त्री कार्य चौ, कवियों और शास्त्रियों ने इसको सजाया था, ठीक है। काव्यनामा रचने संरक्षणे चौका दंतावधाना, तो यानी कि काव्य नाम रचने, काव्य के रचना में, ठीक है, संरक्षण और संरक्षण में, ठीक है, उसके संरक्षण में कौन दंतावधान है, ठीक है, या दंतावधान है, तो कौन है, स्त्रो अपी, यानी कि स्त्री भी है, ठीक है। गंगा देवी की महाकाव्यम और रचत, गंगा देवी ने कौन से महाकाव्य की रचना की थी, कौन सा काव्य था वो, मधुरा वेज्यम काव्य की रचना गंगा देवी ने की थी। हो गया, मिटा दें? यस सर। बोलिए, सबका हो गया है? हाँ सर। यस सर। चलिए ठीक, हो जाए तो एक बार बोल दिया कीजिए कि सर हो गया। ये सारे क्वेश्चन को हिंदी जो हम समझाते हैं उसको भी कोशिश कीजिए समझने का, नहीं तो लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, ठीक है। यानी कि आधुनिक संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु, यानी कि आधुनिक संस्कृत लेखिका में
का प्रसिद्ध, कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव जो है वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आवाज आ रहा है ना क्लियर? मेरा साउंड जा रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या है? किसी के पास बुक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो तो? करिश्मा बुक है? लभ्यन्ते इत्स्य का अर्थ। अच्छा, ये अर्थ में आ गया है क्या? ये पदार्थ वधता वाला क्वेश्चन है क्या? यस ऊपर सर। लिखा हुआ है पदार्थ वधता। हाँ यस सर। यस ठीक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये मौखिक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। उसके बाद है आपका पदार्थ वधता। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ को बताना है आपको। जैसे कि क्वेश्चन है आपका लभ्यन्ते इत्यस्य का अर्थ, यानी कि इसका अर्थ क्या है इसको बताना है। ठीक है, लभ्यन्ते इत्यस्य का अर्थ क्या है इसको बताना है। क्या अर्थ है इसका? लभ्यन्ते मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करते हैं, ये इसका अर्थ हो गया, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंद्राणी इतस्य का अर्थ है, यानी कि इंद्राणी का अर्थ क्या है? इतस्य का अर्थ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। इंद्राणी का क्या अर्थ हो जाता है? इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है। ठीक है, इंद्र की पत्नी। इंद्र क्या है? भगवान है, देवता है? बोलिए। भगवान। इंद्र के ऊपर, हाँ देवता। अच्छा, देवता और भगवान में क्या अंतर है? नहीं पता। देवता और भगवान में क्या अंतर है? आप बोलिए। ही बताए थे सारी चीज। हम ही बताए थे एक दिन, फिर भी भूल गए आप। वाह। चलिए, एक ये आप लोग का देवता के क्वेश्चन बारे है। देवता और भगवान का अर्थ हमको पता करके आप लोग सोमवार को बताइएगा। ठीक है, देवता और भगवान में क्या अंतर है? ठीक ना? हम आप कई बार चर्चा कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तते एतस्य का अर्थ। ठीक है, यानी कि वर्तते का क्या अर्थ है? तो वर्तते का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे? वर्तते का अर्थ हो जाता है। वर्तते का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विपुलम। विपुलम विपुलम इतस्य का अर्थ, यानी कि विपुल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अत्यधिक। अत्यधिक अर्थ हो जाता है इसका, अत्यधिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिख देते हैं। अंगो नंबर क्वेश्चन है आपका ऋषिका इतस्य
का अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है? तो इस ये ऋषिका का अर्थ होता है जो ऋषि स्त्री रहती है उसी को कहा जाता है ऋषिका। ठीक है, चलिए इतना सा लिखिए जल्दी। ऋषि स्त्रियों को कहा जाता है ऋषिका। ठीक है, सर गौ नंबर में आंसर में क्या लिखे हैं? है वर्तते इतस का अर्थ है। काजल तुम एक बार माइक ऑन करके माइक फिर से ऑफ करो। हो गया तो मिटा दें। हो गया सर। हो गया सर। ठीक, चलिए ठीक। हो गया सर। चलिए सबका हो गया, सबका हो गया, मिटा दें। यस सर। हो गया सबका, मिटा देते हैं। चलिए, सब नहीं बोलते हैं। अब लिखित क्वेश्चन को करना है हमको, लिखित क्वेश्चन को, यही ना, अब लिखित वाला करना है। ठीक है, लिखित में सबसे पहला क्वेश्चन है, कस्मिन युगे मंत्र नामम दर्शका न केवलः ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिका अपि सन्ति। यही क्वेश्चन आप लोग देखिए तो मिलाइए क्वेश्चन बुक से। कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ, कस्मिन युगे किस युग में मंत्राणाम मंत्रों के, ठीक है, दर्शक ना केवलम यानी कि केवल ऋषि ना मतलब नहीं, ठीक है, प्रत्युत बल्कि ऋषि का मतलब होता है ऋषिया भी, अपि मतलब भी, असंति मतलब है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ, कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। यानी कि किस युग में मंत्रों के दर्शक, किस युग में मंत्रों के दर्शक ना केवल ऋषि बल्कि, ठीक है, बल्कि क्या बोलते, स्त्री ऋषि भी थी। ऋषि का मतलब होता है स्त्री ऋषि, जो स्त्री ऋषि बनती है उसको ऋषिका कहा जाता है, और जो पुरुष बनता है उसको ऋषि कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो गया, ऋषिका। ठीक है, चलिए
अब इसका आंसर कौन सा युग हो जाएगा? ये वैदिक युग, वैदिक वैदिक युगे, वैदिक युगे। यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ? वैदिक युगे मतलब क्या हुआ? युगे मतलब यहाँ पे क्या हो गया? युगे एक कार लगा हुआ है, मतलब क्या होता है बताइए? में कई बार होता है बताएं सर। हम, में। हाँ, वैदिक युग में, इसका हिंदी क्या हुआ? वैदिक युग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। वाघा वाघाम्भ्रिनी है, वाघाम्भ्रिनी, वाघाम्भ्रिनी कुत्र ऋषिका, कुत्र ऋषिका निर्देशते, निर्देश्यते। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा? वाघाम्भ्रिनी ऋषिका, कुत्र मतलब होता है कहाँ, ठीक है, निर्देशते निर्देशित है। ठीक है, वाघाम्भ्रिनी ऋषिका कहाँ निर्देशित है? तो कहाँ पे है ये? वेदों में। कहाँ पे है? वेदों में। ठीक है, वेदे मतलब वेदों में, वेदे मतलब क्या हो गया? वेदों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य, आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं संस्कृत के बुक सामने निकाल के रखा कीजिए। अगर किसी के पास नहीं है तो 22-23 टका संस्कृत किताब का दाम है, मंगवा लीजिए, ज्यादा दाम नहीं है। याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित, का आसित याज्ञवल्क्य, अरे तो गलती लिखा गया नहीं, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी क्या? ज्ञ नहीं है, यो नहीं है, ज्ञ 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 सर, याग यहाँ में, पे याग में। हाँ सर। यही क्वेश्चन है आपका? यस सर। ठीक, जो नहीं है नहीं ना, तो या वल्लकस पत्नी का आसित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हिंदी क्या हुआ कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो क्या नाम था याज्ञवल्क्य की पत्नी का? मैत्री। क्या नाम था? मैत्री उनकी पत्नी का नाम था, मैत्रेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्य सभायाम, कस्य सभायाम सहस्त्रार्थ, सहस्त्रार्थ कुशला गार्गी, गार्गी वाचन्वी, वाचकन्वी तिष्ठति स्म, तिष्ठति स्म। यानी कि इसका हिंदी हुआ कि कस्य सभायाम, किसके सभा में, शास्त्र कुशल गार्गी, यानी कि शास्त्रार्थ करने में कुशल, शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी और वाचकन्वी, ठीक है, वाचकन्वी बैठते थे। तो किसके सभा में बैठते थे? ये बैठते थे जनक। आपके
जनक के सभा में, जनकस्य, जनकस्य, जनक के सभा में बैठते थे। जनक के सभा जब होता था उसमें बैठते थे ये सब। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए, मिटाएंगे इसको। हो गया सर। सबका हो गया? मेरा हो गया सर। यस सर। ठीक, सर मेरा भी हो गया। हो गया। चलिए ठीक ठीक। हिंदी समझ में आया इसको ना? हिंदी समझ में आया ना? का याद करते समय हिंदी बहुत काम देगा। ठीक है, इसको हिंदी इसका बहुत काम देगा, ध्यान रखिएगा। किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे पूछ लीजिए, हिंदी बहुत काम देगा याद करते समय। ठीक है, कौन सर गौ नंबर का बता दीजिए। गो नंबर का ये वाला। हाँ गौ या नंबर। वल्लभ पत्नी का सिद्ध। या वल्लभ की पत्नी कौन थी? कौन थी पत्नी? मैत्री। मैत्री उनकी पत्नी थी। उसके बाद क्या हो गया? कस सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचन कवि तिष्ठति समा, यानी कि किसके सभा में, ठीक है, किसके सभा में कुशल शास्त्रार्थ करने में, ठीक है, गार्गी और वाचानवी बैठती थी। तो किसके सभा में बैठते थे? जनक, जनक के सभा में। किसके सभा में? जनक के सभा में। याद रखिए, वाघा त्रीणी कुत्र ऋषिका। ठीक है, वाघाम वा आवाज आपका फास्ट रहा है सर। दर्शका ना केवला विषया प्रत्युत, यानी कि किस युग में, याद देखिए, किस युग में, कस्मिन युगे, किस युग में, ठीक है, मंत्रों के दर्शक, मंत्रों के दर्शक जो थे, ना केवल ऋषि बल्कि, ठीक है, ऋषिका भी, ऋषिका भी थी, या है, ऋषिका भी है, संति मतलब है, ऋषिका भी है। तो किस युग में है? वैदिक युग, वैदिक युग में। आ गया समझ में? कोई दिक्कत बताइए। और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हिंदी बहुत काम देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछ सकता है। ठीक है, हम संस्कृत लिखा है, हिंदी में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दें? बोलिए, मिटा दें? हाँ सर हो गया मेरा। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, आज इसी को करा के क्लास बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल फिर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। आप लोग संस्कृत का बुक कल मंगवा ही लीजिएगा, जिसके पास नहीं है घर में बोल के मंगवा लीजिए, बढ़िया रहेगा, तब हमको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंगवा नंबर। अंगवा नंबर क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिश, चत्वारिश वित्रिणाम, वित्रिनामम, वी नहीं है, वेत्री नामम। ठीक है, चत्वारिश वेत्री नामम प्रथम कल्प, प्रथम कल्प, प्रथम कल्प का तते, का वर्तते। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का मतलब हुआ लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में
चत्वारिश वेत्रिणाम यानी कि 40 कवित्रियों में, 40 कवित्रियों में, इसका मतलब क्या हुआ 40 कवित्रियों में। ठीक है, याद रखिए यहाँ कवित्री भी लिखा हुआ, ये अलग है कवित्री, और ये चत्वारिश मतलब 40 कवित्रियों में। ठीक है, 40 कवित्रियों में। ठीक है, प्रथम, प्रथमा यानी कि प्रथम, प्रथम कल्प, प्रथम कल्प। कौन मतलब कौन, अवर्तते मतलब है कौन है, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प। प्रथम कौन है, तो प्रथम के बारे में बोलना हमको। तो प्रथम कौन रहता है, विजयांका। विजयांका हो जाता है, विजयांका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, लौकिक, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का हिंदी क्या हुआ, बताइए तुमको कोई, बताइए। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में। ठीक है, लौकिक, हाँ साहित्य में, तो लौकिक साहित्य। ठीक है, उसके बाद क्या है, कीर्तनामम, नहीं क्या है उसके बाद, कीर्तिनामम, कीर्तिनामम। ठीक है, बीच में क्या छूट है? गया सर। क्या लौकिक छूटा बोलिए? संस्कृत साहित्य। अच्छा संस्कृत है यहाँ पे, यहाँ पे हाँ संस्कृत सर। लिख दीजिए, लौकिक संस्कृत साहित्य। तो इसका हिंदी क्या हुआ, लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने नाम, कवित्री नाम, कवित्री नाम, कवित्री, कवित्री नामम वर्णम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त है, कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त है, लौकिक संस्कृत में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त है, कितने हैं, वहां पे अभी तुरंत हम बताए थे, कितने हैं, चत्वारिशत यानी कि 40, 40 को क्या पढ़ेंगे, चत्वारिशत यानी कि 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्, यानी कि विजय भट्टारिका किसके रानी थे, रागी मतलब होता है रानी, आज्ञा मतलब होता है राजा, तो किसके रानी थे, आसित लगा हुआ है तो थे हो गया। विजय भट्टारिका कस्य मतलब, कस्य मतलब किसके, कस्य मतलब किसके रानी थी, थे। ठीक है, थी लगाई यहाँ पे, थे नहीं थी, तो किसके थे, चंद्रिका, चंद्रिकादित्यस, चंद्रिकादित्यस, चंद्रिकादित्य के रानी थे ये। ठीक है, चंद्रिकादित्य के रानी थी, रानी का क्या नाम था, विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्, विजय भट्टारिका जो है किसकी रानी थी, तो किसकी रानी थी, चंद्रादित्य की रानी थी। चलिए इतना रहने दीजिए, कल हम चलेंगे
तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा फिर, ठीक है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिसके पास संस्कृत बुक नहीं है मंगवा लीजिए, अच्छा रहेगा, समझने में भी अच्छा रहेगा। हम जो बताएंगे वो किताब में आप लोग हिंदी भी नोट करते जाइएगा। ₹23 शायद दाम है संस्कृत बुक का, ₹22 कुछ पैसा है। जिसका हो जाए, अगर समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाहर निकल सकते हैं आप लोग क्लास से। जिसको प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। सर 4 नंबर बता दीजिए ना। 4 नंबर में कौन सा? Yes, ये sir. ये बताना है। Yes, इसमें sir. क्या है? लौकिक लौकिक संस्कृत साहित्य कितनाम कवित्रीणाम वर्णनम, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का नाम का वर्णन है। तो कितने कवित्री के नाम का वर्णन है? 44, यानी कि 40। ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम है? और 6 नंबर कुछ बताइए ना। 6 नंबर ये बताना है। यस सर। विजय भट्टारिका कस रागरी आसित। विजय भट्ट किसकी रानी थी? किसकी रानी थी वो? चंद्रितादित्य, चंद्रिता चंद्रादित्यस की रानी थी वो। और किसी किन्हीं को? सर कल ऑनलाइन क्लास में टेस्ट होगा क्या संस्कृत का? हम बता देंगे मॉर्निंग में आपको। हो गया?